नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 27 जनवरी 2014 को मुंबई में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब आनंद मठ का एक गीत वंदे मातरम आज़ादी का मंत्र बन गया था और संस्कृत में लिखा गया वो गान पूरी आज़ादी की लड़ाई को एक प्रेरणा देता रहा, बलिदान की परंपरा पैदा करता रहा। ठीक 50 साल पहले एक गीत जो आज भी गुंजता हो, जिसके शब्द, जिसके सुर, जिसके स्वर कोटि कोटि हिंदुस्तानियों की रगों में, दिलों में, दिमाग में जगह बना चुके हैं। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब आनंद मठ का एक गीत वंदे मातरम, उस गीत ने पूरे हिंदुस्तान को जगा दिया था। वंदे मातरम एक आजादी का मंत्र बन गया था। फांसी के तख्त पर चढ़ना हो तब भी वंदे मातरम का मंत्र गूंजता था। आजादी के लिए जेल में सुबह होती थी तो वंदे मातरम के नारे से होती थी। अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ अपना गुस्सा प्रकट करना है तो वंदे मातरम की घोषणा से होता था। संस्कृत में लिखा गया वो गान पूरी आजादी की लड़त को एक ताकत देता रहा, प्रेरणा देता रहा, बलिदान की परंपरा पैदा करता रहा। और आज राष्ट्रगान के रूप में हम सबके लिए जब वंदे मातरम का गान करते हैं तो देश की आजादी के लिए जीने मरने वाले उन सभी महापुरुषों की हमें याद आती है। आजादी के बाद ऐ मेरे वतन के लोगों, इस गीत ने हिंदुस्तान की चार चार पीढ़ी को युद्ध क्या होता है, सेना क्या होती है, सेना के वीर सेनानी क्या होते हैं, सैनिक क्या होते हैं, हंसते हंसते अपना जान भारत मां के लिए लोग कैसे बलि दे देते हैं। एक गीत को जब उस भाव से सुनते हैं तो पूरी युद्ध की भूमि के वो दृश्य हमारे सामने आकृत हो जाते हैं। जो आज से 10 साल पहले पैदा हुआ होगा उसे भी वो प्रेरणा देते हैं। कभी कभी मुझे विचार आता है, अगर प्रदीप जी ने ये गीत लिखा न होता लता दीदी ने गाया न होता तो क्या 62 की लड़ाई हमें याद होती क्या? वो वीर शहीद हमें याद होते क्या? पता नहीं इतिहास के पन्नों में कहां छुप जाते। लेकिन इस गीत ने सबसे बड़ी जो सेवा की है,
दीदी के स्वर ने उसमें जो जान भरी है, जिसके कारण सिर्फ वो गीत जिंदा है ऐसा नहीं, वो हर शहीद जिंदा है, वो हर वीर जिंदा है। और ये गीत, ये सुर, ये स्वर, ये शब्द कान तक सीमित नहीं रहते हैं, सिर्फ मन को प्रसन्न करते हैं ऐसा नहीं है, वे दिल को छू जाते हैं, दिल में एक दर्द पैदा करते हैं, कसक पैदा करते हैं। मां भारती के लिए अपनी भारत भक्ति अभिव्यक्ति के लिए वो माध्यम बन गए हैं। आज भी सेना के जवान को जब यूनिफॉर्म में देखते हैं, हिंदुस्तान के हर पीढ़ी के हर व्यक्ति को उसके प्रति गर्व का अनुभव होता है। हर एक के जीवन में होता है, कोई अपवाद नहीं होगा। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, इतने बड़े योद्धाओं के बीच मुझे आज बैठने का सौभाग्य मिला है। और समाज वीरता की पूजा करता है, योद्धाओं की पूजा करता है, उनके पराक्रम के गान गाता है और नई पीढ़ी को जीवन जीने के लिए तैयार करता है। भाइयों बहनों, सेना के जवान को युद्ध के मैदान में शहीद होने की इच्छा रहती है, इसके मन में एक ललक रहती है कि मेरा जीवन मेरी भारत मां के लिए काम आए। हर सेना के अंदर बैठे हुए हर व्यक्ति के मन में रहता है कि मेरा जीवन भारत मां के काम आए। ये छोटी घटना नहीं है मित्रों, इससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती है। लेकिन जब उसी सेना के वीर जवान को युद्ध भी भूमि पर नहीं, अपने ही कैंटोनमेंट में या तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय बुज़दिल आतंकवादियों की गोली से मरना पड़ता है, तब उसकी पीड़ा कितनी भयंकर होती होगी जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। जो सीना तान करके सीने पर गोलियां लेने के लिए पैदा हुआ है, उसको जब बुज़दिल आतंकवादियों की गोलियों से पीठ में गोलियां चले और मरने की नौबत आए, उससे बड़ी पीड़ा एक जवान के जीवन में नहीं हो सकती है। और भाइयों बहनों, ये देश का दुर्भाग्य रहा है, इस देश का दुर्भाग्य रहा कि युद्ध के अंदर हमने सेना के जितने जवान गंवाए हैं, उससे ज्यादा आतंकवादियों के हाथों से गंवाए हैं। युद्ध का रूप बदल गया। आज प्रॉक्सी वॉर की परंपरा बनी हुई है। आज सीमा पर जवानों के बीच युद्ध नहीं हो रहा है, दुश्मन देश आतंकवादियों के माध्यम से हमारे वीर जवानों को गोलियों से भून देते हैं। आप कल्पना कर सकते हो, एक छोटा सा देश हमारी सेना के जवानों के सर काट करके ले जाए और उसकी पत्नी चीखती रहे कि मेरे पति का सर वापिस लाओ। वो ये नहीं कह रही है कि मेरा पति जिंदा करो, वो नहीं कह रही है, वो भी तो वीरांगना है। वो कहती हैं मेरे देश की शान उसमें है कि जिसने देश के लिए सर कटाया, वो सर तो भारत मां की धरती पर लाओ। और
देश का दुर्भाग्य देखिए, हम हाथ जोड़ करके बैठे रहे। अगर यही हाल रहा, अगर देश के लिए जीने वाले लोग नहीं मिलेंगे तो देश के लिए मरने वाले कहां से मिलेंगे? और इसलिए शासक का कर्तव्य होता है, सेना के जवान राष्ट्र की भुजाएं होती हैं, उसकी गरिमा, उसका सम्मान, उसका गौरव, वो राष्ट्र की रक्षा की गारंटी बनता है। और हमारे यहां तो मंत्र है, राष्ट्रयाम जागरयाम वयम। हमें अविरत रूप से जागरूक रहना होता है। भाइयों बहनों, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं होगा कि जहां पर अपने वीर शहीदों का वॉर मेमोरियल न हो। एक अकेले हम हिंदुस्तान के लोग हैं। इतने सारे युद्ध हुए, प्रॉक्सी वॉर हुई, हजारों जवान शहीद हुए, लेकिन हमारे देश के पास वॉर मेमोरियल नहीं है। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं मुंबई वासियों को, आज जब हम ऐ मेरे वतन के लोगों गीत की 50वें वर्ष की मना रहे हैं, पूज्य दीदी हमें आशीर्वाद देने आई है, तब मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारे देश में उत्तम प्रकार का वॉर मेमोरियल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हर शहीद को याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है कुछ अच्छे काम मेरे नसीब में ही लिखे हुए हैं। ये आवाज सिर्फ मुंबई की नहीं है, वॉर मेमोरियल की आवाज कश्मीर से कन्याकुमारी पूरे हिंदुस्तान की है। और जनता की आवाज ईश्वर का संकेत होता है। भाइयों बहनों, हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि आज भी हमें सेना के लिए शस्त्रास्त्र चाहिए, वो हमें विदेशों से लाना पड़ता है। आप कल्पना तो करिए भाइयों, पराई बंदूक से गोलियां क्या चल सकती है।